अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेल बायोलॉजी का चैप्टर है उसकी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट की हैं। आज का हमारा लेक्चर है सेल वॉल। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सेल वॉल के बारे में अच्छी तरह से समझें। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुकम्मल लेक्चर को सुनें और आप एक पेन और रजिस्टर साथ रखें ताकि आप ये जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ आप उसमें नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि बाद में आपको समझने में, याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। अब आ जाएँ इसकी कंपोजिशन पर। प्लांट सेल वॉल बनी होती है मेनली बेटा सेलुलोज की बनी होती है मेनली, और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो MCQs हैं जो आते हैं एग्जाम्स में कि बताएं प्लांट सेल वॉल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो आपने कहना है कि सेलुलोज की बनी होती है। और अगर आ जाए कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है तो आप कहेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और अगर फंगल सेल वॉल के बारे में आ जाए तो आप कहेंगे काइटिन की बनी होती है। बेटा प्लांट सेल वॉल जो सीक्रेट होती है वो सेल के अंदर से ही सीक्रेट होकर बाहर एक लेयर बनती है। उसके अलावा ये पोरस होती है, इसमें सुराख होते हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और बेटा ये वॉल अलो करती है पानी को और जितने भी डिजोल्व्ड सब्सटेंस होते हैं उन सबको अलो करती है अंदर सेल के अंदर जाना और बाहर आना। इसी वजह से हम इसे कहते हैं परमिएबल इन नेचर, मीन्स इट परमिट्स ऑल द सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। ओके बेटा, प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 मेन लेयर्स की बनी होती है। उनमें से पहली होती है मिडिल लेमेला, उसके बाद प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं एक एक करके इन 3 लेयर्स के बारे में। जो सबसे पहली जो लेयर होती है वो है मिडिल लेमेला। अच्छा, एक बार मैं आपको फ़िलहाल इनके बारे में कंपोजिशन वगैरह ये कहाँ कहाँ मौजूद है बताता हूँ, लेकिन उसके बाद हम एक प्रॉपर डायग्राम बनाकर इसके बारे में समझेंगे। बेटा ये मौजूद होती है प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में। एडजेसेंट सेल, 2 सेल्स होते हैं। लेट सपोज एक सेल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। बेटा ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ठीक है। बेटा इनकी यहाँ पर जो एक लेयर होती है इस तरफ इसकी और इस तरफ इस सेल की, देखें ये इन दोनों के दरमियान ये प्राइमरी वॉल है PW, देखें बेटा ये प्राइमरी वॉल इसकी इस सेल की और दूसरे सेल की ये वाली प्राइमरी वॉल। देखिए ये दोनों सेल के दरमियान में जो वॉल है इसे हम कहते हैं मिडिल लेमेला, ठीक है डियर स्टूडेंट। बेटा ये प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स विच होल्ड्स टुगेदर। अब ये विच होल्ड्स सेल टुगेदर, अब ये क्या करती है कि सेल 2 सेल को आपस में जोड़ के रखती है। क्यों? इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस था बेटे? कंपोज ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट्स एंड पेक्टिन, या हम इसे कैल्शियम पेक्टेट भी कहते हैं बेटा, उसकी बनी होती है। उसके बाद आ जाएं, देखें ये बेटा परमानेंट नहीं होती, जैसे ही सेल मैच्योर हो जाता है तो ये डिज़ोल्व हो जाती है। उसके अलावा आ जाए प्राइमरी वॉल पर, ये एक ट्रू वॉल होती है, ठीक है। ये मिडिल लेमेला की तरह गायब डिसअपीयर नहीं हो जाती। ट्रू वॉल होती है ये न्यूली ग्रोइंग जो सेल होते हैं उनमें पैदा होती है, उनमें उनके अंदर होती है, और ये मौजूद होती है मिडिल लेमेला के अंदर की साइड। ये देखें बेटा ये मिडिल लेमेला बाहर और ये अंदर की तरफ अपना प्राइमरी वॉल, और इस सेल की भी देखें ये प्राइमरी वॉल। देखें बेटा इनको अगर मैं बना लूँ इस तरह, ठीक है, इस तरह, और अगर इसकी बात करें तो इस तरह, ठीक है, ये दोनों की प्राइमरी और इनके दरम्यान मिडिल लेमेला। अच्छा बेटा, अब ये क्या होती है? थिन होती है और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये आप सब्सटेंस, ये कंपोजिशन आप लाजमन याद कर लें। एग्जाम्स में आपसे ये सवाल आएगा कि बताएं प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन क्या है। बेटा ये जो जितने भी सब्सटेंस हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, देखें बेटा ये किस मैनर में अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ।
बेटा ये सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं इस तरह अपना अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर्स में। क्रिस क्रॉस मतलब ये देखिए फाइबर्स हो गए अपना सेलुलोज के, ठीक है, और बीच में पेक्टिन और उस तरफ से दूसरे फाइबर्स हो गए, तो इस ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर्स में ये आपस में जुड़े होते हैं। अब आ जाए सेकेंडरी वॉल की तरफ। बेटा ये मौजूद होती है प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, ठीक है। बेटा लेट्स मैं रेड से शो करता हूँ, मैं आपको ये बड़ा करके भी समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। बेटा ये है लेट सपोज हमारी सेकेंडरी वॉल, ठीक है, और इसके अंदर से है सेल मेम्ब्रेन। अंदर से क्या है ये सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए आप सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के ये दरमियान में सेकेंडरी वॉल है। इस सेल में भी देखिए आप, ठीक है। बेटा ये सेकेंडरी वॉल है और इसके अंदर क्या होगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान होती है सेकेंडरी वॉल। इसको बड़ा बड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए। अच्छा बेटा उसके अलावा ये डेड सेल्स में मौजूद होती है और ये फर्दर सेल को ग्रो होने नहीं देती, क्योंकि डेड मटेरियल जो होते हैं जैसे लिग्निन हो गया, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, चलें आ जाए। अच्छा डेवलप्स ओनली व्हेन सेल रीच्ड मैक्सिमम साइज। बेटा जब सेल फुली ग्रो हो जाता है उसके बाद ये वॉल बनती है। इसकी कंपोजिशन में सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड कुछ वैक्सेस, ये सब मिलकर सेल वॉल बनाते हैं, सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। अब आ जाए डियर स्टूडेंट्स के इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है किसी सेल के अंदर। सबसे पहले देखें बेटा, मैं यहाँ पर दो सेल बनाता हूँ, दो एडजेसेंट सेल, ठीक है। देखें बेटा ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दर्शन मानो इतने कुरान रखो। अच्छा बेटा बेटा देखें ये दो सेल्स हैं। अब इसमें मैं अलग अलग कलर से आपको प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमेला समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान, अटेंशन, फुल अटेंशन के साथ। बेटा ये हो गई आपकी मिडिल लेमेला। अब मिडिल लेमेला के बराबर में इस तरह देखिए बेटा, इस सेल में भी और इस सेल, दोनों सेल में पहले नंबर पर, ठीक है, और इस सेल में भी ये पहले नंबर पर है, ठीक है। चलें पहले नंबर पर हम चलें, कोई मसला नहीं है, पहले नंबर पर देख लें आप, ठीक है। अब एक दूसरी वाल है, इसमें भी है और इसमें भी। अगर आप देखेंगे इनको दोनों को बनाकर, अब ये दूसरे नंबर पर है, देखें इस सेल में भी ये दूसरे नंबर पे है, इस सेल में भी दूसरे नंबर पे, और इनके दरमियान में देखें कौन सी वाल है। बेटा ये सेल लेट सपोज आप सेंट्रल पॉइंट आपने कह दिया 0 नंबर, ठीक है। अब ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के दरमियान बेटा ये हो गई आपकी सेंट्रल वाली, बीच दो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ रही है, इसे हमने कह दिया मिडिल लेमेला। हमने कहा नहीं बल्कि ये है मिडिल लेमेला, ठीक है। और उसके अलावा मिडिल लेमेला के बराबर में देखें ना, ये वाली ब्लू कलर में जो मैंने शो की है, ये है प्राइमरी वॉल, दोनों सेल में। इसमें भी आप देखें ये ब्लू कलर में प्राइमरी वॉल, ठीक है बेटा। अब देखें प्राइमरी वॉल के अलावा, अब ये ग्रीन में मैंने शो की है, देखें प्राइमरी वॉल की साइड में, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर, अंदर की साइड में ये हो गई, इस तरफ देखें इस सेल में सेकेंडरी वॉल, उसमें भी देखें आप ये हो गई सेकेंडरी वॉल, ठीक है। अब इनको मुकम्मल कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए बेटा, हमने कहा था कि जो मिडिल लेमेला होती है वो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल के दरमियान। ये इसकी प्राइमरी वॉल, ये इसकी, इनके दरमियान क्या है, मिडिल लेमेला, बीच में। फिर हमने कहा कि ये जो प्राइमरी वॉल होती है वो मिडिल लेमेला और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में होती है। इसमें भी देखें और इसमें भी देखें, आप दोनों में, इसमें भी देखें और इसमें भी देखें। फिर हमने कहा था कि सेकेंडरी वॉल बराबर होती है प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के। प्राइमरी वॉल, लेट सपोज बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए, आप सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान है, हमने ये जो हमने लिखा था पहले। इस सेल में भी आप देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान ये सेकेंडरी वॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के मज़ेदार लेक्चर और लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।